नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पेट ट्रैक एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समास। तो आइए समझते हैं समास के बारे में। दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, इसका हम समास से विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल। दोस्तों, ये हमारा समास कहलाता है और ये समास से विग्रह कहलाता है। जब इसको तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? समास से विग्रह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग पूछोगे कि समास और संधि में क्या अंतर होता है। दोस्तों, समास जो होता है दो शब्दों का मेल होता है और संधि क्या होता है? दो वर्डों का मेल होता है। जैसे विद्यालय यानी विद्याधन आलय यानी आ प्लस अ, इस तरह से वर्ड का मेल होता है। और समास क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। ठीक है दोस्तों, और उसको जब करेंगे विग्रह करेंगे तो इस समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है और संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक अंतर है समास और संधि विच्छेद में। दोस्तों, समास के बारे में पढ़ते हैं हम। तो समास जो ये पहला जो पद होता है समास का, जैसे दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो पहला पद क्या हो गया? नील हो गया। दूसरा क्या हो गया? कमल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला पद होता है वो हमारा पूर्व पद कहलाता है। यानी नील क्या हो गया? पूर्व पद का हो गया। और कमल क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। तो ये हमारा पूर्व पद कहलाता है और ये उत्तर पद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो समास के 6 पद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, यानी अव्ययीभाव समास को देख लेते हैं। दोस्तों, अव्ययीभाव समास यानी कि जो पहला पद जो होता है इसमें पूर्व पद जो होता है अव्यय होता है। जैसे आ जन्म यानी कि जन्म से इसको समास से विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर, यानी कि जो इसमें आ जो शब्द है आ क्या हो गया? अव्यय है। यानी पहला पद यानी पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। और दूसरा कंडीशन ये कि जो पहला पद इसमें पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। प्रधान होने का मतलब उस पर ज़्यादा जोर जाता है। जैसे आ जन्म यानी जन्म से लेकर यानी आ जन्म। ठीक है दोस्तों, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण क्या होता है? प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, यानी कौन सा दिन? इन प्रत्येक दिन। इसमें इस तरह का शब्द आए यानी किससे बोल जा रहा है? पूर्व पद पे जा रहा है। यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक, इस पर ज़्यादा हमारे बातों को समझना। प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, यानी पहला पद यानी पूर्व पद पे ज़्यादा बल जाता है। इन दो कंडीशन हुए। ये तो पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण होता है अव्यय भाव का, बेवफा। यानी पहला पद बे क्या हो गया? एक अव्यय हो गया। तो यानी बेवफा, तो पहला पद हमारा क्या? ए अव्यय हो गया। आज क्या हो गया? अव्यय हो गया। तो ये हो गया अव्यय समास। दूसरा देख लेते हैं तत्पुरुष समास। दोस्तों, तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो होता है यानी उत्तर पद जो होता है, इसमें उत्तर पद जो होता है यानी उत्तर पद कौन? इधर वाला पद उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। जैसे राजकुमार यानी राजा का कुमार, यानी कौन सा कुमार? राजा का कुमार। कुमार तो है लेकिन किसका कुमार है? राजा का कुमार। तो बल किस पे जा रहा है? कुमार पे। यानी कुमार तो है लेकिन किसका? राजा का कुमार। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप मतलब बातों को समझना। इस तरह से क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी फिर ज़्यादा जोर किस पे जा रहा है? उत्तर पद पे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तीसरा जो होता है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा होता है कर्मधारय समास। दोस्तों, कर्मधारय समास में होता है जो इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, लेकिन इसको पहचानने का एक तरीका ये है कि जो पूर्व पद होता है ये इसकी विशेषता बताता है। पूर्व पद इसकी विशेषता बताता है। ठीक है दोस्तों, जैसे लाल मणि यानी लाल है जो मणि, यानी मणि कैसी है? लाल है। विशेषता बता रहा है कि नहीं? जैसे मणि कैसी है? लाल है। ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो कर्मधारय समास में ये इसकी विशेषता बताता है। यानी उत्तर पद तो प्रधान है ही है, मणि तो है ही है, लेकिन कैसी है? लाल है। यानी प्रधानता बता रहा है इसकी, यानी विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी मणि कैसी है? लाल है। नील कमल यानी नीला है जो कमल। क्या हो रहा है? इस तरह विशेषता बता रहा है। जो विशेषता और विशेषण का संबंध होता है तो कर्मधारय समास होता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। क्वेश्चन आएगा तो बता देना, उत्तर पद इसमें भी प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, चौथा देख लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में जो पहला जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक से स्टार्ट होता है। संख्यावाचक मतलब जैसे चौराहा, तिराहा, जैसे त्रिभुवन, इस तरह से जैसे संख्यावाचक, जैसे संख्या का बोध होता है इसमें पूर्व पद का। तो इसको तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो पाँचवा जो होता है वो क्या हो? पाँचवा कौन होता है? द्वंद्व समास। दोस्तों, इसमें जो होता है दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता और पिता, इसमें माता भी जो बोल रहे हैं तो माता पे जितना जोड़ जा रहा है उतना ही जोड़ हम किस पे जा रहा है? पिता पे भी जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी माता पिता यानी दोनों पे
बल जा रहा है, इन दोनों पद इसमें प्रधान है, दोनों पर बल जा रहा है, इन दोनों पद प्रधान है, बीच में डैश लगा होता है, इसकी पहचान है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। और इसके बाद से लास्ट वाला क्या होता है, बहुब्रीहि समास। दोस्तों बहुब्रीहि समास में जो होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि जैसे चक्रपाणी, यानी चक्र है जिसकी पाणी, यानी कौन, भगवान विष्णु। यानी इसको हम इस शब्द को जब बोल रहे हैं तो इस शब्द में किसी में भी हमको कोई प्रधान नहीं नजर आया, बल्कि तीसरा कोई प्रधान निकल के आ रहा है। कौन प्रधान निकल के आ रहा है, भगवान विष्णु। कौन प्रधान इसे बन रहा है, भगवान विष्णु। यानी तीसरा अर्थ निकल जा रहा है, यानी चक्रपाणी, यानी चक्र है जिसकी पाणी। तो इसमें हम एक अर्थ निकल के क्या आ रहा है, भगवान विष्णु, यानी इसका अर्थ जो निकल रहा है तीसरा कोई प्रधान निकल के आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, यानी 10 है जिसके आनन, कौन किसके 10 आनन है, रावण के। तो ये हो जाएगा तीसरा पद प्रधान, यानी कि रावण आ जा रहा है, इसका अर्थ निकल कर दशानन के क्या निकल कर आ रहा है, रावण। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, तीसरा कोई प्रधान होता है तो कौन होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा कोई होता है। ठीक है दोस्तों, इन तीसरा अर्थ निकल कर आता है। अब आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी है सार्थक शब्द को क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यानी दो शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। तीसरा देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। दोस्तों अव्ययी भाव मतलब पहला जो पूर्व पद होता है अव्यय होता है, दूसरा कंडीशन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको बल लगता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उस पर हम डिपेंडेंट देखते हैं उस शब्द पे। तो दोस्तों ये तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, यानी दिन कौन सा मतलब प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक को ज़्यादा जोड़ रख रहा है। दूसरी बात यह कि प्रति क्या है, एक अव्यय होना चाहिए, जैसे बेवफा यानी बेवफा। ठीक है दोस्तों, यानी पहला जो पूर्व पद होना चाहिए एक अव्यय होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व पद पे प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद अथवा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है उसे समास से क्या कहते हैं। दोस्तों जब भी विशेषण और विशेष्य का संबंध किस में होता है, हम बताए हैं विशेषण और विशेष का संबंध जब विशेषता बताता है वो कर्मधारय समास में बताता है। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास में बताता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल कैसा है, नीला है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो विशेषता बताने वाला जब भी बात आए, यानी विशेषण विशेष्य का संबंध बताए तो कर्मधारय समास हो जाता है, और इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा कोई प्रधान निकल कर आता है। तत्पुरुष प्रश्न में उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। ठीक है, दिन रात। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है। दोस्तों कर्मधारय समास मतलब इसकी विशेषण और विशेष्य का संबंध होना चाहिए, यानी विशेषण और विशेष्य का संबंध होना चाहिए, यानी कि जो उत्तर पद तो प्रधान होने के साथ साथ इसकी विशेषता भी पूर्व पद बताए। ठीक है दोस्तों, माता पिता द्वंद्व समास हो जाएगा, चतुर्युगम द्विगु समास हो जाएगा, चक्रपाणी यानी भगवान विष्णु यानी तीसरा कोई प्रधान निकल कर रहा है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, और नीलोकल्प यानी कैसा, नीला, यानी कि ये विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 5वां आंसर हो जाएगा, 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। दोस्तों दोनों पद अप्रधान, अप्रधान मतलब कोई भी प्रधान नहीं होता है, यानी कि कोई भी प्रधान नहीं होता उस शब्द में, तो कौन प्रधान होता है, तीसरा अर्थ निकल कर चला जाता है। दोस्तों ऐसे में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी कि जैसे चक्रपाणी, अभी बताएं चक्रपाणी, दशानन, तो इसमें हम तीसरा कोई प्रधान निकल कर आ रहा है, उस शब्द में कोई प्रधान नहीं होगा बल्कि तीसरा कोई अर्थ निकल कर चला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 7 को देख लेते हैं। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में कौन सा समास हो जाएगा। दोस्तों जितेंद्रिय, जितेंद्रिय हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, सभी इंद्रियों को जीतने वाला को क्या कहेंगे, जितेंद्रिय, यानी तीसरा अर्थ निकल कर चला रहा है, अर्थात कौन, इंद्र, अर्थात तीसरा कोई अर्थ निकल कर चला जा रहा है, जितेंद्रिय अर्थात सभी इंद्रियों को जीतने वाला। तो तीसरा कोई अर्थ निकले तो हम कौन समास हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि समास, यानी इसमें कोई भी प्रधान नहीं हो रहा बल्कि तीसरा कोई अर्थ निकल कर आ रहा है, तीसरा हम जितेंद्रिय कहते हैं, तीसरा कोई अर्थ निकल कर चला आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 8वां देख लेते हैं। दिवसुर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। दोस्तों द्वंद्व हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें दोनों पद प्रधान हैं। देशांतर में कौन सा समास है। दोस्तों देशांतर, इस पर बहुब्रीहि तो होगा नहीं क्योंकि तीसरा कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि पहला संख्यावाचक नहीं है। दोस्तों इन दोनों कन्फ्यूजन है हमको, इसमें भी देख लेते हैं। दोस्तों देशांतर, दोस्तों कर्मधारय समास कब होगा, जब इसकी पूर्व पद इसकी विशेषता बताया, तो विशेषता तो बता नहीं रहा है,
तो ये हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास मतलब उत्तर पद प्रधानता हो, देशांतर यानी किसका अंतर, दिशाओं का अंतर। ठीक है दोस्तों, दिशाओं का अंतर यानी अंतर तो है लेकिन किसका, दिशाओं का। तो ज़्यादा से ज़्यादा किस बोल लग रहा है, उत्तर पद पर लग रहा है, यानी अंतर यानी कि किसका अंतर, दिशाओं का अंतर। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसे बल लग रहा है, उत्तर पद पर बल लग रहा है, यानी अंतर यानी देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पद इस पर ज़्यादा बल लग रहा है, तो उत्तर पद बल लगता है तो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा वो लगेगा। दोस्तों कौन समास हो जाएगा, दीनानाथ यानी किसके समानार्थ, यानी दीनानाथ, यानी इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसे संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 11 का देख लेते हैं। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। दोस्तों द्विगु समास तो होगा नहीं क्योंकि संख्यावाचक नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व तो होगा नहीं क्योंकि दोनों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आप लोग को कि दोनों पद प्रधान नहीं, दोनों पद प्रधान नहीं होगा। मुख्य दर्शन यानी किसका दर्शन, मुख का दर्शन। ठीक है दोस्तों, किस पे ज़्यादा बल जा रहा है, दर्शन तो कर रहे हैं हम लेकिन किसका कर रहे हैं, मुख का। यानी किस पे ज़्यादा बल जा रहा है, दर्शन, यानी हम काम कौन सा कर रहे हैं, दर्शन का। तो बल किस पे जा रहा है, उत्तर पद पे जा रहा है। ये उत्तर पद प्रधान होता है तो कौन समास हो जाता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप लोग को देखना है कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दोस्तों निषदीन, त्रिभुवन, पुरुष सिंह। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है। ठीक है दोस्तों, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निशाचर में कौन सा समास है। दोस्तों निशाचर यानी कि निशाचर हम शब्द जब बोलेंगे तो इसमें क्या निकल कर आ रहा है, निशाचर। निशाचर किसे कहते हैं, जो रात में चलता है, यानी निशा में चलने वालों को निशाचर कहता है। कौन रात में चलता है, राक्षस। तो तीसरा अर्थ निकल के चला आ रहा है। जब तीसरा अर्थ निकल के चला, तीसरा कोई प्रधान निकल कर आए तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। चौराहे में कौन सा समास होगा, चौराहा। दोस्तों बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास। दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा चौराहे में। चौराहे में मतलब क्या है, पहला जो शब्द है क्या है, संख्यावाचक यानी 4, यानी कि चौराहे मतलब 4। तो संख्यावाचक जब भी आए तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास, तो पता ही होगा। 14 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 का देख लेते हैं। 10 मुख में कौन सा समास हो जाएगा। दोस्तों ये भी 10 यानी संख्यावाचक पहले ही आ रहा है तो ये भी पता चल जा रहा है आपको। 10, 15 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 का बी। दोस्तों थोड़ा सा इसको एक मिनट, सॉरी, इसको 10 मुख यानी 10 मुख किसके हैं, तो दोस्तों तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 10 मुख में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्यों, क्योंकि 10 मुख यानी 10 मुख किसके हैं, रावण के। यानी तीसरा अर्थ कौन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। दोस्तों इसमें थोड़ी गलती हो गई है। 10 मुख यानी 10 मुख किसके हैं, रावण के। मुख हैं किसके, 10 रावण के। यानी तीसरा अर्थ निकल, तीसरा कोई प्रधान कौन हो रहा है इसमें, रावण है। यानी कि जब अर्थ निकल जाए, तीसरा कोई अर्थ निकल कर आ रहा है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। यानी कभी भी हम पहले ट्राई मारेंगे कि कहीं तीसरा अर्थ तो नहीं निकल रहा है उसका, यानी तीसरा कोई प्रधान तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा हो जा रहा है। 10 मुख किसके हैं, रावण के, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। 16 का देख लेते हैं। सुपुरुष में कौन समास है। दोस्तों सुपुरुष यानी सुपुरुष मतलब सुंदर है जो पुरुष। इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुंदर है जो पुरुष। यानी 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष तो होगा नहीं, अव्यय भी नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा। यहाँ पर सुंदर है पुरुष यानी कि हम विशेषण विशेषता बता रहे हैं, यानी पुरुष की कैसी विशेषता है, सुंदर है। तो इस पर हम कर्मधारय से विशेषता जब भी आ जाए तो हम कर्मधारय समास वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 17 क्वेश्चन में 17 देख लेते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। दोस्तों ये कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, कर्मधारय समास बनता है। 17 का सी। दोस्तों 18 क्वेश्चन में देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। यानी संख्यावाचक मतलब 1, 2 इस तरह से संख्यावाचक आया। जैसे सप्ताह यानी 7 है जिसमें दिन, यानी कि संख्यावाचक आ रहा है 7, यानी कि 7 सप्ताह। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 19 यानी 19 देख लेते हैं। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास बनता है, तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, यानी तत्पुरुष ही
उसके ही उससे हमारा कर्मधारय समास बनता है, लेकिन उसकी विशेषता बताता है तब हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। यानी कि तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय पे भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय में उसकी विशेषता भी बताता है उसके साथ साथ। दोस्तों क्वेश्चन 20 देख लेते हैं, किसमें सही मान सामसिक पद है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है, यानी कि संख्यावाचक पहले किसमें है, त्रिभुवन, यानी त्रिभुवन। ठीक है दोस्तों, 22 देख लेते हैं, द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, रुपया पैसा, रुपया भी दोनों पर बल लग रहा है, रुपया भी बल लग रहा है और पैसा भी बल लग रहा है, यानी रुपया पैसा, डैश लगा बीच में, तो ये द्वंद्व समास हो गया, रुपया पैसा। ठीक है दोस्तों, 23 अव्ययी भाव समास के उदाहरण यथाशक्ति सही विग्रह होगा। यानी यथाशक्ति का अगर सही विग्रह, यथा क्या है, अव्यय है, पहला पद अव्यय होता है, यानी यथा हो गया, बेवफा हो गया, इस तरह से पहला पद अव्यय होता है तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यथाशक्ति यानी कि यथाशक्ति यानी जैसी शक्ति है आपकी वैसे उसके अनुसार यथाशक्ति, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 रहते हैं, पाप पुण्य, यानी मतलब दोनों पद इसमें प्रधान हो रहा है, इसमें पाप भी है पुण्य, यानी कि दोनों पद पे उतना ही बल लग रहा है, दोनों पद यानी बीच में डैश भी लगा है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान मतलब द्वंद्व समास। क्वेश्चन 25, लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन किसका लंबा उदर है, भगवान गणेश का, यानी कि इसका तीसरा प्रधान, यानी जब कोई प्रधान नहीं होता है उस शब्द में तीसरा कोई प्रधान निकल कर आता है तो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। यानी लंबा है उदर जिसका, गणेश, यानी लंबोदर हम कहेंगे तो किसका बोध आएगा, गणेश भगवान का आ जाएगा, यानी कि इस शब्द से हटकर तीसरा कोई बोध निकल कर आ रहा है तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 26, देश प्रेम में कौन सा समास है। दोस्तों देश प्रेम में कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, देश प्रेम, यानी किसके लिए प्रेम, यानी देश के लिए प्रेम। ठीक है दोस्तों, यानी प्रेम तो हम कर रहे हैं किससे, देश से, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉल किस पे लग रहा है, देखो दोस्तों द्विगुत होने की संख्यावाचक नहीं है, बहुब्रीहि नहीं होगा क्योंकि इसमें तीसरा कोई अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं हम किस में है, अव्ययी भाव और तत्पुरुष में। ठीक है दोस्तों अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पहला पद पे ज़्यादा बल नहीं लग रहा है और पहला पद अव्यय भी नहीं है, पहला पद अव्यय भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा देश प्रेम, यानी हम काम कौन सा कर रहे हैं, प्रेम वाला, तो बल किस पे लग रहा है, उत्तर पद पे, यानी कि ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 27 देख लेते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर यानी कि परम है जो ईश्वर, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, परम है जो ईश्वर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ईश्वर किसके समान है, परम है जो ईश्वर, हम ईश्वर की तुलना कर परमेश्वर मतलब संबंध स्थापित कर रहे हैं विशेषण और विशेष्य का। ठीक है दोस्तों, परम है जो ईश्वर, यानी कि ईश्वर कैसा है, परम है जो। ठीक है, तो विशेषता और विशेष्य का इस तरह संबंध आए तो कर्म धड़े, द्विगु तो होगा नहीं, अव्यय भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप एक एक को छाड़ करके भी इस तरह से आप मतलब आंसर निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन क्या होगा, तत्पुरुष में होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा क्योंकि उत्तर पद प्रधान तो इसमें भी होता है, कर्मधारय में होता है, लेकिन ये विशेष की विशेषता का संबंध भी होना चाहिए, अगर संबंध बन रहा है तो कर्मधारय हो जाएगा, नहीं बन रहा है तत्पुरुष हो जाएगा। तो इसमें परम है जो ईश्वर, यानी किसी की विशेषता से संबंध हो रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। 28 देख लेते हैं, अन्यास में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना डिबली में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 29 देख लेते हैं, गौशाला में कौन सा समास है। दोस्तों इसमें द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि संख्यावाचक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें द्वंद्व भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है। बचेगा क्या, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास को देख लेते हैं, कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में भी उत्तर प्रधान होता है, लेकिन कर्मधारय समास में पूर्व पद उसकी विशेषता बताता है, लेकिन इसमें क्या कोई विशेषता बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, गौशाला यानी किसके लिए शाला, यानी किसके लिए घर, गौ के लिए, यानी किस पे ज़्यादा बोल जा रहा है हमारा, शाला पे। ठीक है दोस्तों, 30 का देख लेते हैं, नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, इसमें तो संख्यावाचक है, यानी नौ की बात हो रही है, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा, 30 का ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का देख लेते हैं, विद्यार्थी में कौन सा समास है। दोस्तों विद्यार्थी हो गया, परीक्षार्थी हो गया, यानी कि लास्ट वाला ज़्यादा पर हमारा जा रहा है, यानी विद्यार्थी हो गया, परीक्षार्थी हो गया, यानी उत्तर प्रदेश में प्रधानता दिखाई दे रही है।
ठीक है दोस्तों, जब उत्तर पद प्रधानता होती है और पहला पद उस पूर्व पद उसकी विशेषता नहीं बता रहा है तो कर्मधारय भी नहीं होगा। जब उत्तर पद में एक ही बचा कौन, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, यानी 31 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर पद प्रधानता होने के साथ ये चेक करेंगे कुछ विशेषता बता रहा है कि नहीं, पूर्व पद नहीं बता रहा है तो तत्पुरुष समास, बता रहा है तो कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, 31 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन 32, कन्यादान में कौन सा समास है दोस्तों, कन्यादान में कौन सा समास है, बहुब्रीहित होगा नहीं क्योंकि तीसरा अर्थ प्रधानता नहीं आ रहा, तीसरा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। द्विगु नहीं होगा क्योंकि इसमें संख्यावाचक नहीं है। कर्मधारय और तत्पुरुष दोनों में हमारा कन्फ्यूजन है दोस्तों। कन्यादान तो कर्मधारणी में कर्मधारण में भी उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन कर्मधारणी में पूर्व पद उसकी विशेषता बताता है और उत्तर पद में तत्पुरुष समास में कोई विशेषता नहीं बताता है दोस्तों। इसमें विशेषता तो बता नहीं रहा है कोई, यानी कन्यादान यानी किसके लिए दान, कन्या के लिए। ठीक है दोस्तों, कैसा दान कहता तो विशेषता बताता, विशेषता हो के संबंध रहता है, लेकिन यहाँ विशेषता वाला शब्द नहीं है, कन्या यानी कि संज्ञा है, विशेषता वाला नहीं है, तो यहाँ कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 32 का बी, यानी कि हमको इसमें प्रधानता किसमें जा रही है, दान पे, यानी उत्तर पद प्रधान हो रहा है, यानी 32 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 32 का बी। 33 का देख लेते हैं। 33 दोस्तों साग पात, यानी दो हम इस तो वैसे दिखाई दे रहा है, बीच में डैश लगा और दोनों पद प्रधानता दिखाई दे रही है, जैसा साग वैसा पात, यानी दोनों पद प्रधान हैं, इसमें दोनों पर उतना ही बल लग रहा है, यानी कौन सा, द्वंद्व समास हो जाएगा। 33 का डी। 34 का देख लेते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकमल में कौन सा समास है दोस्तों, इसका समास विग्रह करिए पहले। नीलकमल यानी नीला है जो कमल, यानी कमल कैसा है, नीला है दोस्तों। कभी भी विशेषता वाले शब्द है, यानी पहला उत्तर पद प्रधानता हो और पूर्व पद उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता वाला जब भी बात आ जाए, मैं कितनी बार बताता हूँ, वहाँ पर कितनी को क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जब भी विशेषता बताए पूर्व पद उत्तर पद की, तो हम विशेष का संबंध हो तो कर्मधारय समास हो जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों, 34 का सी। 35 का देख लेते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है, चतुर्भुज में कौन सा समास है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन होगा क्योंकि चतुर्भुज में हमारा संख्यावाचक है, संख्यावाचक दिखाई दे रहा है द्विगु, लेकिन द्विगु समास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका अर्थ तीसरा निकल कर रहा है। चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हैं उसे हम चतुर्भुज कहते हैं, यानी कि हमारा कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इन तीसरा अर्थ निकल कर चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसकी चार भुजाएं होती है उससे हम चतुर्भुज बोलते हैं, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 का देख लेते हैं। भाई बहन दोस्तों, ये तो वैसे दिखा दे रहा है जिस पे जितना जोर हमारा भाई बोल रहा है उतना ही, यानी बहन पे, यानी कि दोनों पद प्रधान हो रहा है। दोनों पद प्रधान होता है कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों पद प्रधान मतलब द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास। 36 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 37 का देखो, 37 का वनवास में कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास तो होगा नहीं क्योंकि तीसरा पद इसमें प्रधान नहीं निकल कर आ रहा है। द्वंद्व समास भी नहीं होगा क्योंकि दोनों बल नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों बीच में डैश लगा होता, दोनों पर ज़्यादा हम बोलते समय ज़्यादा अगर दोनों को वैल्यू उतना ही पड़ता वैल्यू, तो जाकर द्वंद्व समास होता है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास कब होता है, कर्मधारय समास उत्तर पद और तत्पुरुष समास दोनों में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दोनों में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद उसकी विशेषण यानी विशेषता बतानी होनी चाहिए। दोस्तों इसके वन क्या है, वन इसके विशेषण शब्द नहीं है बल्कि संज्ञा शब्द, यानी कि इसकी विशेषता नहीं बता रहा है, तो विशेषता नहीं बता रहा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, और विशेषता बताता तो कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वन क्या है, एक संज्ञा है, इसकी विशेषता नहीं बता रहा है वास का। ठीक है दोस्तों, यानी 37 का ए हो जाएगा, 37 का ए यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, वनवास का तत्पुरुष समास, 37 का ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है, यानी 38 का दोस्तों ये हो जाएगा हमको बहुब्रीहि समास। दोस्तों इसका एक्सप्लेन आप लोग देख लेना। ठीक है, 39 देख लेते हैं। पीताम्बर कौन सा समास है, पीताम्बर यानी पीत है जिसका अंबर, अर्थात कौन, भगवान कृष्ण जी। ठीक है, पीत है जिसका अंबर यानी कि कौन, भगवान कृष्ण जी, यानी कि किस पे बल चला जा रहा है, पूरा अर्थ निकल के, हम पीताम्बर तो बोल रहे हैं लेकिन हम अर्थ निकल के कहाँ चला जा रहा है, कृष्ण भगवान पे चला जा रहा है, यानी कि तीसरा अर्थ निकल जा रहा है यहाँ पर। जब तीसरा कोई अर्थ निकल गया यानी तीसरा कोई प्रधान निकल कर आए तो वहाँ पे इस दोनों इस शब्द में कोई प्रधान नहीं होगा कि तीसरा कोई निकल कर आए तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। 39 का ए। 40 का नरोत्तम में कौन सा समास है, यानी नरों में उत्तम यानी कि कौन सा समास है, यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नर क्या है,
अगर इसका समास विग्रह करें तो नर क्या है, संज्ञा है, यानी कि अगर इस संज्ञा इसकी विशेषता नहीं बता रहा है, अगर यहाँ विशेषण रहता तो कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास होता है, यानी कर्मधारय और तत्पुरुष समास में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है आप किस तरह समझ सकते हो इसको। तत्पुरुष समास में ये इसकी विशेषता नहीं बताता है, और कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है इसकी विशेषता बताता है। क्योंकि विशेषता क्यों बताता है, क्योंकि ये शब्द विशेषण होता है, लेकिन नर क्या है, एक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द इसकी विशेषता नहीं बताएगा। तो विशेषता नहीं बताएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास इस दोनों में, कर्मधारय और तत्पुरुष दोनों में उत्तर पद प्रधान होता है। ये नर में उत्तम, यानी किस पे ज़्यादा बढ़ जा रहा है, उत्तम पे। ठीक है, 41 देख लेते हैं। आजन्म शब्द का उदाहरण है दोस्तों, आजन्म यानी जन्म से लेकर, यानी ज़्यादा हमको बल किस पे जा रहा है, आ मैंने बताया ना कि जब भी शुरुआती दौर में आ होगा, बेवफा हुआ, आजन्म हुआ, इस तरह से जो पहला पद अव्यय आ जाए, जैसे आ हो गया, आ से कोई शब्द बने, बेवफा हो गया, इस तरह से प्रति हो गया, इस तरह पहला शब्द अव्यय आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा, युधिष्ठिर यानी कि 42 से क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर, यानी तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है युधिष्ठिर, 42 का भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 43 गगनचुंबी में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, गगन को चूमने वाला, यानी दोस्तों इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा। दोस्तों गगन क्या है, एक संज्ञा है, तो संज्ञा इसकी विशेषता नहीं बताएगा चुंबी का। ठीक है दोस्तों, जब विशेषता नहीं बताएगा तो तत्पुरुष समास, अगर यहाँ पर विशेषण रहता गगन के जान पे तो कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों में हमने बेसिक अंतर बता दिया आपको। तो कौन सा क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गगनचुंबी यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, अब बहुब्रीहि तो होगा नहीं क्योंकि तीसरा अर्थ निकल नहीं रहा, अव्यय भाई नहीं होगा, पहला पद अव्यय नहीं है। अब दोस्तों इस दोनों में हमने आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया, यानी पहला पद संज्ञा है तो इस संज्ञा इसकी विशेषता नहीं बताएगा, तो क्यों कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 43 का सी। 44 का देख लेते हैं। धक्का मुक्की में कौन सा समास है, धक्का मुक्की दोस्तों ये तो आप बहुत अच्छे, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास, बीच में डैश भी लगा है। 45 देख लेते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है दोस्तों, पहला पद क्या होता है, संज्ञा का संख्यावाचक, तो संज्ञावाचक है तो द्विगु हो जाएगा त्रिफला। ठीक है दोस्तों, 46 तन मन धन में कौन सा समास है दोस्तों, ये सभी शब्दों पे उतना ही बल लग रहा है, बीच में डैश भी है, सभी शब्दों पे, यानी तन मन धन, यानी सब पे तीनों पे हमको उतना ही बल लग रहा है, यानी कोई तीनों प्रधान है इसमें, समझो कि तीनों प्रधान है। जब सभी पद उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। यानी 46 से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी दोनों प्रधान, मतलब द्वंद्व मतलब दोनों प्रधान, यानी सभी प्रधान है, तीन है, तीनों प्रधान है, यानी तीनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। 47 चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी यानी चक्र है जिसकी पाणी, यानी कि कौन, किसके पास है चक्र, भगवान विष्णु के पास, यानी कि हम बोल तो रहे हैं चक्रपाणी, लेकिन किसके पास से पूरा श्रेय चला जा रहा है, भगवान विष्णु के पास। तो यानी तीसरा अर्थ निकल गया, तीसरा कोई प्रधान हो जा रहा है, भगवान विष्णु जी प्रधान हो रहे हैं, तीसरा कोई प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास। दोस्तों कभी भी हम देख लेंगे कोई शब्द पहले समास देखते समय देख लेंगे कि तीसरा कोई प्रधान तो नहीं हो रहा है, पहले ये इससे स्टार्ट करेंगे, अगर ये मतलब तीसरा कोई प्रधान हो जा रहा है तो बहुब्रीहि समास, अगर नहीं हो रहा है तो बहुब्रीहि समास को हटा देते हैं, तब तीन में हम देखते हैं इसमें। इस तरह से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन 48 पाम पोडी में कौन सा समास है, दोनों इसमें भी हम दोनों बीच में डैश भी लगा, दोनों ज़्यादा बल लग रहा है, दोनों पद प्रधान है इसमें, दोनों समास हो जाएगा। 49 पंचवटी में कौन सा समास है दोस्तों, पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। 50 का देख लेते हैं। मृगनयनी में कौन सा समान दोस्तों, इसको बहुत अच्छे देखना, मृगनयनी यानी नयन, हमारी नयनी मतलब जो है किसके समान है, मृग के समान है। दोस्तों अगर मैं जब भी तुलना या विशेषता अगर बताए तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, जब भी विशेषता की बात आई इस तरह से, मृग कैसी है, नयन कैसी है, मृग के समान है, यानी मोर के समान है, इस तरह विशेषता बता रहा है इसकी, तो विशेषता या विशेषता की जब भी बताने वाला इस तरह बात आए तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।